आखिर ऐसा भी क्या हुआ था शिनचैन के साथ कि उसकी याद में पूरा का पूरा एक कार्टून शो ही बना दिया। और क्या सच में छोटा भीम बड़ा होकर चुटकी की जगह राजकुमारी इंदुमती से शादी करता है? तो ऐसे ही आज हम तुम्हारे और मेरे नॉस्टैल्जिक कार्टून की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को जानेंगे। तो भाई वीडियो तो काफी इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को फटाफट से लाइक और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये हमारे चैनल की फर्स्ट वीडियो है, तो इसके 10 के लाइक्स का एम रखते हैं। वैसे मुझे पता है कि काफी ज्यादा है, लेकिन मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप इसे डेफिनेटली पूरा कर दोगे। नंबर 1, शिनचैन। तुम तो बाहर निकल सकते हो। भाई आप में से मेरे ख्याल से कोई भी नहीं होगा जिसने अपने बचपन में इस कमाल के कार्टून शो को ना देखा हो। लेकिन इसी की एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इंटरनेट पे काफी ज्यादा वायरल है, जिसके हिसाब से जिस शिनचैन को हम जानते हैं वो असल में जिंदा ही नहीं है। हाँ, सुनने में काफी ज्यादा वियर्ड और शॉकिंग है, लेकिन थ्योरी यही कहती है कि एक दिन शिनचैन हिमावारी और उसकी माँ मिसाई सुपरमार्केट शॉपिंग के लिए आते हैं और वहाँ पर शॉपिंग करते हुए मिसाई का ध्यान हिमावारी से हट जाता है, तो वो रोड की तरफ जाने लगती है। लेकिन तभी शिनचैन हिमावारी को जाते हुए देख लेता है और वो उसे बचाने के लिए भाग के जाता है। और वहीं पर बीच रोड पे शिनचैन और उसकी छोटी बहन हिमावारी का एक खतरनाक सा कार एक्सीडेंट हो जाता है और मौके पर ही शिनचैन और हिमावारी की मौत हो जाती है। और इसके बाद शिनचैन की मां मिसाई इस भयानक सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती और मिसाई तब अपने बेटे की पुरानी ड्राइंग्स को देखती और अपनी यादों में एक इमेजिनरी दुनिया बनाती है जहाँ शिनचैन अभी भी जिंदा है। ये ड्राइंग्स ही उसकी कंफर्ट और एस्केप का एकमात्र जरिया बन जाता है। शिनचैन की हर कहानी, हर शरारत, हर एडवेंचर, सब कुछ मिसाई उस भयानक सदमे से निकलने के लिए अपनी डायरी में लिखती है। और यहीं से बनता है आपका और मेरा फेवरेट कार्टून क्रेयॉन शिनचैन, जिसे देखकर ना जाने हम कितनी ही बार हंसे हैं। वैसे ये शिनचैन की इंटरनेट पे मोस्ट वायरल कंस्पिरेसी थ्योरी है, लेकिन जब मैंने इसके बारे में इंटरनेट पे सर्च किया तो मुझे पता चला कि ये फेक है। हाँ भाई, रियली में ये फेक है। वैसे आपको क्या लगता है कमेंट्स में एक बार जरूर से बताना। नंबर 2, डोरेमोन। भाई डोरेमोन तो एक ऐसा लेजेंडरी कार्टून है जिसे देखने के बाद हमें भी लगता था कि काश हमारे पास भी डोरेमोन की तरह एक रोबोट होता जिसके गैजेट्स यूज करके हम खूब एडवेंचर करते और खूब सारा पैसा कमाते। अब झूठ मत बोलना, आपने भी कभी न कभी ऐसा जरूर सोचा होगा। अब मुद्दे पे आया तो डोरेमोन हमारे उन अच्छे दिनों की यादें हैं जिसे हम कभी वापस नहीं पा सकते। लेकिन यहीं पर ये डार्क कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तुम्हें वापस से सब कुछ सोचने पर मजबूर कर सकती है। तो देखो, एक डार्क फैन थ्योरी कहती है कि असल में जो नोबिता के पास डोरेमोन फ्यूचर से आया है वो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि असल में नोबिता एक ऐसा बच्चा है जिसकी हालत इतनी ज्यादा गंभीर है कि वो अपने दुख और अकेलेपन से भागने के लिए इस पूरी दुनिया को अपने दिमाग में बनाता है। मतलब एक ऐसी दुनिया जहाँ वो बाकी लोगों की तरह होता है और सब कुछ उसी के हिसाब से होता है। ये थ्योरी ये भी कहती है कि डोरेमोन और उसके शानदार गैजेट सबके सब नोबिता की कल्पना है। वो अपने रियल लाइफ प्रॉब्लम जैसे कि स्कूल में फेल होना, जियान से मार खाना और शिजुका को पसंद करते हुए भी उससे दूर रहना, इन सब से एस्केप करने के लिए डोरेमोन और उसके एडवेंचर्स को अपने दिमाग में बनाता है। जब आप नोबिता को उदास या हारा हुआ देखते हो, वो असली वाला नोबिता होता है। हर बार जब डोरेमोन उसे मुश्किलों से बचाता है तो वो असल में नोबिता की खुद की विल पावर और हिम्मत है जो कि उसे बीमारी से लड़ने में मदद करती है। वैसे ये थोड़ी कहीं ना कहीं डोरेमोन की कहानी में फिट भी होती है, क्योंकि हम भी अक्सर नोबिता को दुखी ही देखते हैं और उस लड़की को पसंद करना जिसे हम नहीं पसंद, स्पोर्ट्स में भी अच्छा ना होना, पढ़ाई में भी अच्छा ना होना। वैसे इसका मुझे कोई सॉलिड प्रूफ तो इंटरनेट पे नहीं मिला, लेकिन ये कंस्पिरेसी थ्योरी मुझे कहीं ना कहीं सही भी लगती है। नंबर 3, छोटा भीम। भाई इस कार्टून के बारे में तो क्या ही कहने, जिसमें ढोलकपुर का वो छोटा सा बच्चा लड्डू खाकर सबको बचाता है। इसमें सब एक साथ मिलकर रहते हैं। लेकिन 2020 में एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इंटरनेट पे काफी ज्यादा वायरल होने लगी थी, जिसके हिसाब से जब भीम बड़ा हो जाता है वो चुटकी को छोड़कर राजकुमारी इंदुमती से शादी कर लेता है, सिर्फ राजा बनने के लिए। क्योंकि राजा इंद्रवर्मा को भी भीम से ज्यादा किसी पे भरोसा नहीं था। साथ ही राजकुमारी इंदुमती के पास पैसों की भी कमी नहीं थी। इससे फैंस काफी ज्यादा नाराज होने लगे कि भाई चुटकी ने जितनी भी मुश्किलें आई थी उसमें चुटकी ने भीम की काफी ज्यादा मदद की, लेकिन पैसों के लिए उसने राजकुमारी इंदुमती को चुना। और इसी की वजह से फैंस इतने ज्यादा ऑफेंड होने लगे, पूरे इंटरनेट पे हैशटैग जस्टिस फॉर चुटकी ट्रेंड करना शुरू कर दिया। और ये सब इतना ज्यादा वायरल होने लगा कि शो के मेकर्स को तुरंत क्लैरिफाई करना पड़ा कि ये खबर पूरी तरीके से झूठी है और शो के सभी कैरेक्टर अभी भी बच्चे हैं। वैसे अगर मैं आपको क्वेश्चन करूँ कि चुटकी और राजकुमारी इंदुमती में से आपको सबसे ज्यादा कौन परफेक्ट लगी, कमेंट्स में बताओ यार। नंबर 4, पोकेमोन। ये कार्टून मेरे साथ साथ आपके भी चाइल्डहुड का मोस्ट फेवरेट कार्टून रहा होगा, जिसमें ऐश की वो अनगिनत एडवेंचर्स आज भी एकदम नॉस्टैल्जिक फील देते हैं। लेकिन वहीं पर एक इंटरनेट वायरल थ्योरी के हिसाब से ऐश असल में कोमा में है और वो कभी नहीं जागा। इसका रीजन ये है कि फर्स्ट एपिसोड में आपने भी देखा होगा कि ऐश को पिकाचू का थंडरबोल्ट लग जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है और उसी मोमेंट से वो कोमा में चला जाता है। इसके बाद की हर चीज, हर पोकेमोन, हर फ्रेंड, ये सब उसके माइंड में चल रहा होता है और ये बिल्कुल एक ड्रीम की तरह होता है। हर रीजन एक और लेयर ऑफ इमेजिनेशन से ज्यादा कुछ भी नहीं है। हर राइवल और हर डेंजर उतना ही इंटेंस होता है जितना कि एक चाइल्ड इमेजिन कर सकता है। ऐश की पूरी जर्नी उसके ब्रेन के अंदर चल रही है और सबसे क्रीपी पार्ट ये है कि वो कोमा से कभी भी नहीं जागा। और उसकी ये प्रूफ है कि ऐश हमें इतने सालों से शो में दिख रहा है, वो एक्चुअली कभी नहीं बड़ा होता, वो स्कूल नहीं जाता, उसके पेरेंट्स कभी उसे ढूंढने नहीं आते और साथ ही कई सारी चीजें हैं। वैसे तो ये सब एक फैन थ्योरी है, ना ही इसका कोई ऑफिशियल प्रूफ है, ना ही कोई इसका एविडेंस है। वैसे अगर तुम यहाँ तक आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर से करना यार, और फ्री हो तो सब्सक्राइब भी कर दो। बाकी आपका कौन सा फेवरेट कार्टून है कमेंट्स में जरूर से बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।